सर नेक्स्ट पेपर इज़ ऐसे पेपर जिसमें 2 सेक्शन में 4-4 निबंध हैं और यूपीएससी एक सेक्शन ऐसा रखता है कि उसमें चारों ही फिलोसॉफिकल वगैरह हो। हालांकि अभी आपने एथिक्स को कैसे हैंडल करें उसमें इसके काफ़ी सारे पॉइंटर्स दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें आप ऐड करना चाहें? हाँ, सर मतलब ऐसे का हमें ये समझना ज़रूरी है, कुछ लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है ऐसे लिखने का, जिनके अब हम समझ सकते हैं कोई इफ़ समवन इज़ कमिंग फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर वाला बैकग्राउंड, तो वो डेफ़िनेटली कुछ ज़्यादा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी की वोकैब्युलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, तो वो शायद थोड़ा-सा अपने आप को कम उसमें से कंफर्टेबल पाएगा। लेकिन हम एक बार अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करते हैं। अब मुझे कहीं न कहीं लगता था कि मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स बहुत अच्छे होते थे, लेकिन मैं उसे एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा था। उसमें एक फ़्लो बनने में थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी। मेरे पास बहुत यूनिक एग्ज़ाम्पल्स होते हैं बट वो फिर हैप्पैज़र्ड लगने लगते थे। तो दैट विल इनफैक्ट आपको नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपके पास अच्छा कंटेंट हो लेकिन अगर आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो वो भी चीज़ आपको हार्म कर देता है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि हमें कुछ बहुत यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। ऐसे इज़ अ लॉट अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप कितना देर तक किसी का अटेंशन कैप्चर करके रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड द मार्क्स यू गेट इन एसे। तो उसमें आपको इसमें फोकस करना है कि आपकी जो अप्रोच है पूरी राइटिंग इस तरह से हो कि एक वो पूरा एक फॉर्मेट फ्लो में लगे। जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक आप इंटरेस्ट डेवलप कर लें, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट बना देता है ऐसे को, रादर दैन जस्ट स्प्रिंकलिंग एग्जांपल्स हियर एंड देयर और उसमें से मतलब रैंडम इन्फॉर्मेशन उसमें से डाल देना। कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ों को लोग इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब समवन फ्रॉम फिलोसफी बैकग्राउंड वुड नेचुरली कोड फिलोसोफर्स या फिर कुछ ऐसी फिलोसफी जो कि उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब इट इज़ नेचुरल कि जो ऐसे पढ़ रहा है उसे इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। तो हम हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे जितना लूसिडली एक्सप्लेन कर सकें, जितना ईजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकें, वो डिसाइड करता है कि आपको ऐसे में कितने नंबर आए।